क्या आपको लग रहा है कि उम्र बढ़ने के साथ आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं? क्या आंखों में खुजली होती है, धुंधलापन लगता है? क्या आपको रात में देखने में मुश्किल होती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आंखों में ड्राइनेस लगती है, दूर देखने में परेशानी होती है, अगर आंखें असहज हो जाती हैं या दृष्टि बाधा की वजह से सर में दर्द हो रहा है, ये लक्षण आंख में प्रॉब्लम के हैं। उन्हें जितना स्वस्थ होना चाहिए उतनी स्वस्थ है नहीं। तुरंत समाधान की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, अन्यथा आपको विजन में सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी विजन को इफेक्ट करते हैं? पहला, जेनेटिक्स। जी, आप अपने पूर्वजों से जो जीन्स, डीएनए लेकर के आए हैं, काफ़ी हद तक उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा आपका लाइफस्टाइल, रहन सहन का तरीका और आपकी डाइट, ये सभी कारण आपकी विजन, आँखों की दृष्टि को ठीक रखने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन परेशानियों से बचने में और उन्हें धीमा करने में इनका रोल है। हमारी इंद्रियों में दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है और कुछ पोषक तत्व जो हमारे खाने में से हमें मिलने चाहिए वो अवश्य ही हमारी मदद कर सकते हैं। आई फंक्शन को मेंटेन करने में, ब्लू लाइट से सुरक्षा प्रदान करने में, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी से बचने में, ड्राई आइज से बचने में, आंखों में जो सूखापन होता है, और उम्र संबंधित डीजेनरेटिव ऑक्सीडेशन की समस्या से लड़ने में हमें मदद कर सकते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, ये पोषक तत्व। ऑप्थेल्मोलॉजी की स्टडीज़ कहती हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स के कॉम्बिनेशंस हमें कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद और एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन से बचा सकते हैं, जो कि अंधेपन के सबसे बड़े कारण हैं। ये पोषक तत्व आँखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन से पोषक तत्व हैं और हमें खान पान से कैसे मिलेंगे। तो न्यूट्रिएंट नंबर 1, ओमेगा 3। बहुत सी स्टडीज़ बताती हैं कि ये कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद और विजन डिटीरियोरेशन को कम कर सकते हैं 30% तक, 30% तक। ओमेगा 3 टीयर फिल्म यानी कि जो आँख पे सामने आप देखते हो जो फिल्म होती है अंदर की तरफ, जहाँ से आपके आंसू आते हैं, टीयर फिल्म की जो फैटी लेयर है उसको बनाने के लिए आवश्यक है, जो हमारी आँखों में नमी बनाए रखता है और ड्राई आइज से बचाता है। बढ़ती उम्र के साथ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के कारण आँखों में रेटिना पर कुछ एबनॉर्मल वेसल्स बन जाती हैं, जो समय के साथ दृष्टि में बाधा पहुंचाती हैं, और ये ओमेगा 3 इन एबनॉर्मल वेसल्स को बनने से रोकता है। रेटिना जो कि आँखों में बनने वाली छवि को हमारे ब्रेन तक भेजता है, ओमेगा 3 पर्याप्त होने पर यह रेटिना अच्छी तरह काम कर पाता है। कहाँ से मिलेगा हमें पर्याप्त ओमेगा 3? एवोकाडोज, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स। इसके अलावा कुछ समुद्री मछलियों में भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जैसे ट्यूना, सार्डिन्स, सैल्मन, एनकोवीज। और अगर फिर भी इन तरीकों से आपको पर्याप्त ओमेगा 3 नहीं मिल पा रहा तो आप सप्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हैं। न्यूट्रालाइट में एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट आता है न्यूट्रालाइट ओमेगा 3 नाम से, जो आपकी इस आवश्यकता को पूरा कर सकता है। न्यूट्रिएंट नंबर 2, विटामिन सी। ये जानकारी आपको हैरान कर सकती है कि एक्वस ह्यूमर, एक तरल पदार्थ जो हमारी आँखों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उसमें हमारे शरीर का सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। हमारे खून में जितना विटामिन सी है उससे 20 गुना अधिक विटामिन सी इस तरल पदार्थ में पाया जाता है, जो कि हमारी आँख में मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि विटामिन सी आँखों के लिए कितना आवश्यक है। विटामिन सी की कमी कैटरैक्ट का रिस्क बढ़ा देगी, ऑप्टिक नर्व डैमेज कर देगी और
ग्लूकोमा भी हो सकता है। विटामिन सी कोलेजन के उत्पादन के लिए भी जिम्मेदार है, जो आंख के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। हाल की स्टडीज में पता चला है कि करीब करीब सारे कैटरैक्ट के केसेस विटामिन सी की कमी से जुड़े होते हैं। तो कहां से मिलेगा हमें पर्याप्त विटामिन सी? शिमला मिर्च, ब्रोकली, केल, इसके अलावा बहुत से कसैले फलों में भी पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, चकोतरा, कीवी, और आप इसकी भरपाई सप्लीमेंट्स के जरिए भी कर सकते हैं। आपको अगर ये नहीं समझ में आता कि कौन सा सप्लीमेंट आपके लिए ठीक है, तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके कंसल्टेशन कर सकते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कहाँ से मिलेगा। न्यूट्रिएंट नंबर 3, विटामिन ए। रेटिना, ऑप्टिक नर्व, कॉर्निया को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए अति आवश्यक है। ये ऑप्टिक नर्व और रेटिना की लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ा देता है, जिससे डे टाइम एंड नाइट टाइम विजन बेहतर होता है। लेकिन क्या होता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाए? हाइपर विटामिनोसिस, ये स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल अल्सर, विजन लॉस और टोटल ब्लाइंडनेस हो सकती है। दोस्तों, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस की दुनिया में सबसे बड़ा कारण विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। ये एडल्ट्स को भी हो सकती है, खास तौर पर उन्हें जिन्हें लीवर या पैनक्रियास से संबंधित कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हो। इसके अलावा आईबीडी यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो मरीज हैं उन्हें, और जिनकी डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है किसी भी वजह से, उन्हें भी ये डेफिशिएंसी हो सकती है। तो कहाँ से मिलेगा पर्याप्त विटामिन ए? पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, स्विस चार्ड, जिसे बीट स्पिनच भी कहते हैं क्योंकि ये बीट रूट फैमिली का प्लांट है, और बीटा कैरोटीन वाली सब्जियां भी मददगार होंगी क्योंकि बीटा कैरोटीन को शरीर विटामिन ए में कन्वर्ट कर लेता है। ये आपको मिलता है गाजर, कद्दू, शिमला मिर्च, शकरकंदी, इन चीज़ों से। न्यूट्रिएंट नंबर 4, ल्यूटीन एंड जियाज़ैंथिन। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स आँखों में प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहते हैं और आँखों के लिए सनस्क्रीन का काम करते हैं, यानी कि सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों को बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। लेकिन शरीर इन्हें बना नहीं सकता, इसलिए हमें इनकी आपूर्ति भोजन से ही करनी होती है। ये दोनों आँखों के लेंस को स्वस्थ बनाए रखते हैं और फ्री रेडिकल से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी कमी से कैटरैक्ट, प्रीमेच्योर आई एजिंग और विजन लॉस हो सकता है। तो कहाँ से मिलेगा ये? कहाँ से मिलेगा हमें पर्याप्त मात्रा में ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन? एग योक यानी अंडे का पीला हिस्सा जो अंदर से होता है, इसके अलावा गाजर, कद्दू, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, पालक, खेल, ब्रोकली, स्विस चार्ड। न्यूट्रिएंट नंबर 5, विटामिन ई। आँखों के लेंस, मैक्यूला और आई मसल्स को हेल्दी रखता है ये विटामिन ई। कैटरैक्ट का रिस्क घटाता है, मैक्यूला को प्रोटेक्ट करता है और विजुअल शार्पनेस को मेंटेन करता है ताकि हम साफ देख सकें, धुंधलापन रोकता है। इसीलिए विटामिन ई रिच डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से मिलेगा विटामिन ई हमें पर्याप्त मात्रा में? दोस्तों, काजू, बादाम, पिस्ता, इसके अलावा कुछ सब्जियां हैं जैसे शतावरी, इसके अलावा चना, मसूर की दाल, इन सब चीज़ों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई होता है और आप किसी एक अच्छे मल्टीविटामिन के जरिए भी विटामिन ई की आपूर्ति कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट नंबर 6, जिंक। मैकुलर डीजनरेशन को 25% तक कम कर सकता है जिंक। आँखों को बूढ़ा होने से रोकता है। रॉड, ROD, रॉड फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि
नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनकी मदद से हम रात को ठीक से देख पाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है ये, और ताकि हम कम रोशनी में भी देख सकें। दोस्तों, यदि आपकी आंखों को अंधेरे में देखने में, एडजस्ट करने में अधिक समय लग रहा है, तो हो सकता है आपका नाइट विजन खराब हो रहा हो और आपको अधिक जिंक लेने की आवश्यकता हो। कहाँ से मिलेगा पर्याप्त जिंक आपको? जिंक मिलेगा आपको फ्लैक्स सीड से, चिया सीड से, सनफ्लावर सीड से और पंपकिन सीड से। इसके अलावा कुछ सी फूड भी जिंक रिच होते हैं, जिनमें क्लैम्स, ऑयस्टर्स, मसल्स, लॉबस्टर, श्रिम्प और क्रैब शामिल हैं। तो दोस्तों, इन सभी पोषक तत्वों को अपनी डाइट में शामिल करके हम दे सकते हैं अपनी आंखों को दीर्घ आयु होने का वरदान। तो दोस्तों, अपने आंखों की चमक बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।